इन दोस्तों, तो एक और नई वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिहार में भी देखिए बिहार पुलिस का परीक्षा हो रहा है और बिहार पुलिस का परीक्षा होने के साथ साथ में जो है बिहार पुलिस में जो है ड्राइवर का सिपाही भर्ती में ड्राइवर का वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये विज्ञापन संख्या 2 है 2025 का। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो नोटिफिकेशन आया है इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट का नाम क्या है। तो बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना। ठीक है, इस फार्म को भरने का जो तिथि रखा गया है वो रखा गया है 21/7/2025 से प्रारंभ होगी और 20/8/2025 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म इसको भरना है। ठीक है, ऑनलाइन भरना है, कहीं भी ऑफलाइन का झंझट नहीं है। और इसको जो है भरने के लिए इस डेट के अंदर आपको सारा कुछ कर देना है। इसको वही लोग भर सकते हैं जो कम से कम 12th पास हैं। ठीक है, यानी कि कम से कम 12वीं जो पास हैं वही इस फार्म को भर सकते हैं। 12वीं किसी भी विषय से पास हैं आप इस फार्म को आराम से भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग विशेष रूप से इसमें बात करते हैं कि कैसे क्या है, कितना सीट है, कैसे परीक्षा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यदि हम सीटों की बात करें तो 4361 टोटल सीटों की संख्या है। ठीक है, ये आप देखिए 4361 टोटल सीटों की संख्या है और इसी के ऊपर जो है ड्राइवर का वैकेंसी जो है भरा जाएगा और इतने लोगों का जो है इसमें नौकरी होगा। पोस्ट का नाम क्या रहेगा? तो पोस्ट का नाम रहेगा बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017। इसके अधीन जो है इसका नियुक्ति किया जाना है। सीटों की संख्या आप देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि इसको भरने के लिए आपका हाइट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी वैसे व्यक्ति जो जनरल में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं, अगर यदि हाइट आपका 165 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या था? 12th पास था, 12th पास है। दूसरा बात आ गया कि 165 सेंटीमीटर आपका हाइट है तो आप इसको भर सकते हैं। देखिए कहीं भी आप पुलिस बनने के लिए फार्म भरिएगा ना तो उसमें आपका चेस्ट भी मांगेगा, जैसे आर्मी में, बीएसएफ में, जिला पुलिस में, राज्य पुलिस में, सब में चेस्ट फुलाने के लिए बोलता है। तो न्यूनतम बिना फुलाए चेस्ट जो है, सीना जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुला कर करके जो है 86 होना चाहिए। उसके बाद देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए रखा गया है ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, सीना जो है बिना फुलाए 81 और फुला करके 86। एसटी एससी के यदि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट रखा गया है 160, न्यूनतम जो सीना है बिना फुलाए 79 और फुला करके 84। उसके बाद देखिए भारतीय मूल के गोरखा जो सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 01 गोरखा बटालियन के लिए जो है इनके लिए हाइट रखा गया है 160 और 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए, सीना फुला करके 84। अगर यदि कोई महिला उम्मीदवार फार्म को भरना चाहते हैं तो उनका हाइट रखा गया है मिनिमम 155। सीना फुलाने का इसमें कोई भी कानून नियम नहीं बना हुआ है, कहीं पर भी जो है नहीं होता है। उसके बाद वजन के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। कोई भी महिला हाइट अगर यदि आपका हो जा रहा है लेकिन अगर यदि आपका वेट नहीं हो रहा है 48 किलोग्राम से कम है तो आपका ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएंगे जब फिजिकल में जाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद देखिए शैक्षणिक अर्हता, चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 या फिर समकक्ष होना अनिवार्य है। समझ गए? उसके बाद देखिए मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति, अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन यानी कि LMV लाइट मोटर व्हीकल जिसको कहा जाता है, भारी मोटर वाहन हैवी मोटर व्हीकल HMV चलाने के सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने के तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम जो लिखा गया ना इसमें थोड़ा सा लगता है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो ये नोटिफिकेशन निकला है इससे कम से कम 1 वर्ष पूर्व आपके पास जो है ना ये लाइसेंस होना चाहिए, शायद ऐसा बोला जा रहा है। एक बार आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपका जब ये विज्ञापन संख्या जो निकला है, विज्ञापन जो निकला है इसका 1 साल पहले से आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। एक बार इसको समझ लीजिएगा, शायद मुझे यही लग रहा है कि इसी के बारे में यही बताया जा रहा होगा।
देखिए उम्र सीमा की अगर यदि हम बात करते हैं तो कोई भी वैसे व्यक्ति, ठीक है, जो गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 20 वर्ष रखा गया है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, और अधिकतम उम्र सीमा जो रखा गया है 25 वर्ष रखा गया है जनरल वालों के लिए। यहीं देखिए BC1 BC2 के जो पुरुष हैं उनके लिए जो है न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 27 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए, उनके लिए भी न्यूनतम उम्र 20 रखा गया है और अधिकतम उम्र 28 साल रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थी और ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रखा गया है। तो ये उम्र होगी आपका 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं इस फार्म को भर सकते हैं। 10+2 होना जरूरी है ना। उसके बाद आपका एज 20 से 30 साल होना जरूरी है। हाइट के बारे में आपको हम बता दिए। आरक्षण की अगर यदि हम बात करें तो आरक्षण अगर यदि आपको लेना है तो यहाँ का स्थानीय और जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी बिहार में आरक्षण मिलता है उसी के हिसाब से इसमें भी आपको आरक्षण मिलेगा। अभी बिहार में एक नया चीज़ लागू हुआ था, ठीक है। अभी बिहार में एक नया चीज़ लागू हुआ था, आपको हम बता देते हैं कि जो 35% महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा वो इसमें लागू है। 35% आरक्षण जो भी बिहार में लागू हुआ था वो इसमें लागू है, लेकिन वो काम करेगा सिर्फ मूल निवासी के लिए। जो बिहार के मूल निवासी हैं संपूर्ण रूप से 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ड में बहुत चेंजिंग है। 35% आरक्षण जो है उसके हिसाब से अनुमान्य कराया जाएगा, लेकिन जो महिला हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है नौकरी पाने का। समझ गए? 35% सीट यहाँ पे सीधा सीधी आरक्षण रखा गया है। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को जो वरीयता क्रम में मेरिट लिस्ट में ऊपर हो से भरा जाएगा। समझ गए? तो महिलाओं के लिए तो भैया हम तो कहेंगे कि सीधा सीधी कूद पड़ना चाहिए इसमें, ठीक है। जिनके पास लाइसेंस है, जो एलिजिबल हैं, जो गाड़ी चलाने जानते हैं, उनको इस फार्म को जरूर भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए चयन के लिए जो है क्या क्या होगा, कैसे कैसे इसमें परीक्षा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा 5 नंबर में जिला पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधाक्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये जो है माने कि दोनों जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग तरह का जो है, कुछ वैसा नहीं है, सबका साथ में परीक्षा लिया जाएगा और उसी के हिसाब से होगा। प्रथम चरण में होगा आपका लिखित परीक्षा। आवेदन पत्रों की संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जैसे भी बिहार पुलिस का परीक्षा आयोजित हो रहा है अलग अलग पाली में, ठीक है। बहुशास्त्रीय या फिर बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यकृत यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन आजकल चल गया है, नॉर्मलाइजेशन का जो है प्रयोग किया जाएगा। समझे? देखिए इसमें जो लिखित परीक्षा होगा ना, लिखित परीक्षा आपका 100 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR शीट पर आधारित होगी, ठीक है। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक अदृश्य कार्बन कॉपी होगी और एक ओरिजिनल होगा। समझ गए? तो यहाँ पे 100 नंबर का जो है परीक्षा इसमें होगा। जैसे ही परीक्षा आपका खत्म होता है रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको जो है शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, PET। उसमें PET में क्या क्या होगा, फिजिकल होगा, गोला फेंक होगा, रनिंग होगा, उसके लिए अलग अलग चीज़ यहाँ पे सब कुछ लागू किया जाएगा। अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड में क्या होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा तो यहाँ पे आप समझ लीजिए। थोड़ा सा हम शॉर्ट में निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए दौड़ कितना होगा, तो उम्मीदवारों के सबसे पहले आपको पता है कि दौड़ तो होना जरूरी है। पुलिस में जाएंगे तो आप पुरुष अगर यदि हैं और आपको यहाँ पे परीक्षा आप निकाल ली हैं तो आपका दौड़ होगा 1 मील का, यानी कि 1.6 किलोमीटर होगा और समय आपको अधिकतम 7 मिनट मिलेगा। बहुत आसान है भाई,
बहुत आसान है। आर्मी में जाइएगा तो 1600 मीटर आप लोग 4.5 मिनट में 5 मिनट में मार देते हैं, यहाँ पे आपको 7 मिनट मिल जा रहा है। महिला उम्मीदवार हैं, 1 किलोमीटर दौड़ना है और आपको समय मिलेगा 7 मिनट। तो दोनों लोगों को बहुत अच्छा है, दौड़ में छटने का चांस नहीं है। परीक्षा पर यदि आप ध्यान देते हैं ज़्यादा तो 7 मिनट से अधिक लेने वाले अभ्यर्थी जो है असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, तो ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा, गोला फेंक होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 चीज़ जैसे दौड़ पास करते हैं उसके बाद 3 चीज़ किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष के लिए। तो देखिए पुरुष के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट 6 इंच यानी कि 3.5 फीट आपका हाइट जो है जंप करना पड़ेगा। लंबी कूद जो है 10 फीट का न्यूनतम रहेगा। गोला फेंक रहेगा 14 फीट। आपको पता है गोला फेंक बिहार में सब में होता है, आप होमगार्ड का ले लीजिए, बिहार पुलिस का ले लीजिए, सब में गोला फेंक होता है। तो प्रैक्टिस आप लोग को करना पड़ेगा भाई। यही जो महिला उम्मीदवार हैं इन लोगों के लिए जो है ऊंची कूद भी है 2.5 फीट का, लंबी कूद है 7 फीट का, गोला फेंक है 8 फीट का। इतना आपको पास करना पड़ेगा, ये पास करने के लिए, समझे, ये जो है पास करने के लिए। इतना अगर यदि आप नहीं करते हैं तो नहीं होगा। आप फिजिकल भी अगर यदि पास कर जाते हैं तो तीसरा नंबर में आपका आएगा मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता परीक्षा। अब ये जो है ना गाड़ी चलाने के लिए आपको आता है कि नहीं आता है, कुछ इसमें ट्रेनिंग लिया जाएगा कि आपको हो सकता है कि आपको गाड़ी चलाने के लिए दे दिया जाएगा कुछ लोकेशन में, या कुछ मैप बना हुआ है, इसी के हिसाब से जो है ना गाड़ी चलाने के लिए आपको बोला जाएगा कि आप गाड़ी चला करके दिखाइए, कुछ रहेगा उसमें। वो तो जब आप वहाँ पे आप जाएंगे उतना दूर पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी ज़्यादा चर्चा इसमें हम नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद चौथा चरण में आपका सारा कुछ, अब गाड़ी चलाने के लिए भी पास अगर यदि हो जाते हैं तो दस्तावेज सत्यापन होगा। जितना डॉक्यूमेंट सब स्टार्टिंग में दिए रहेंगे सभी जो है उसी के बारे में जो है यहाँ पे जानकारी लिया जाएगा आपका, समझे ना। देखिए इस फार्म को भरने के लिए जो है ना आवेदन शुल्क भी रखा गया, यानी कि एग्जामिनेशन फी भी रखा गया है। तो यहाँ पर जो है शेष सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए 675, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के लिए 180, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए 180, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180, बाकी के लिए 675। ठीक है, तो ये अपना एप्लीकेशन फ़ी वगैरह दे करके आपको फार्म को भर लेना है। हम डेट आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यदि हेल्पफुल रहा तो एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका फार्म भरने का डेट है 21/7 से लेकर के 20/8। आप इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगता है, सारा कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।